बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से ये बड़ी खबर आ रही है जहां प्रवासियों के बीच पानी की लूट मची है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रवासियों के बीच पानी की लूट मची है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यह लूट मची है, पानी की लूट मची है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पानी की बोतलों को लूटते दिखे श्रमिक। तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पानी की लूट मची, पानी की बोतलों को लूटते दिखे श्रमिक। पुलिस भी मौके पर तैनात नहीं दिखी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब श्रमिक ट्रेन प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची थी। यहां इन यात्रियों को पानी की बोतल दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही पानी की बोतलों की लूट मच गई। हालांकि इस बीच पानी सप्लायरों की तरफ से यात्रियों पर हमला कर दिया गया। इस दौरान वहां रेलवे पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। आरपीएफ ने घटना की तस्दीक करते हुए इस मामले की जांच कराने को कहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पहले पानी की लूट मची और उसके बाद जो प्रवासी थे उन पर हमला कर दिया गया। जो पानी के सप्लायर थे उन्होंने प्रवासियों पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है। सबसे पहले एबीपी गंगा पर हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर इन प्रवासी श्रमिकों को पानी की ये बोतलें दी जानी थी, लेकिन खुद श्रमिक आ गए और पानी की बोतलों को उन्होंने उठा लिया और इसके बाद जो पानी सप्लायर थे उन्होंने इन प्रवासी श्रमिकों पर हमला कर दिया है। देख सकते हैं उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, पहले तो पानी की बोतलों की लूट मच गई, फिर जो प्रवासी श्रमिक थे उन पर हमला हो गया, अब आरपीएफ यहां पर कहीं नजर नहीं आई। अब आरपीएफ की क्या दलील है, क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? जी जी मोहम्मद मोइन। सवाल दोहरा। मोहम्मद मोइन, जिस तरह से तस्वीरें दिख रही हैं कि पहले तो एक अनियमितता ही कहेंगे कि पानी की जो रिक्शा था, जो ट्रॉली थी वहां खड़ी थी, उसकी लूट मच गई, कोई भी वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहा। इसके बाद श्रमिकों पर हमला किया गया। अब आरपीएफ इसमें क्या दलील दे रही है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत चौंकाने वाला मामला है, बहुत हैरान कर देने वाला मामला है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं और जी उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो मजदूर हैं, जब उनसे बात की गई तो उनका ये कहना था कि उन्हें रास्ते में पानी नहीं मिला और उन्हें भी यहाँ भी लग रहा था कि उन्हें सिर्फ एक-एक बॉटल मिलेगा और कितनों को मिल पाएगा, कितने को नहीं, ये भी साफ नहीं है। इसलिए उन्होंने पानी उठाने की कोशिश की। इसके बाद लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई। तो आरपीएफ रटा-रटाया जवाब दे रही है। उसका ये कहना है कि इस मामले में जांच बिठा दी गई है, जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये साफ तौर पर कहा जी जा सकता है कि ये सिर्फ एक जो रटा-रटाया जवाब होता है, लीपापोती होती है, वही करने की कोशिश की जा रही है और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई तकरीबन 15 से 16 घंटे बीत गए हैं, तो अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मोहम्मद मोइन, ये पानी श्रमिकों को ही बांटा जाना था, कौन ये सप्लायर थे और व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? उन्होंने पहले क्यों नहीं व्यवस्था बनाई जब इस तरह के हालात हो सकते थे? तो बिल्कुल, देखिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, उनमें पानी बाँटने की ज़िम्मेदारी जो है वो आईआरसीटीसी को दी गई है। जी ये जो पानी रखा गया था वो आईआरसीटीसी की तरफ से रखा गया था। ये ताकि जब ट्रेन रुक जाएगी यहाँ पर तब एक-एक बॉटल पानी दिया जाएगा। ट्रेन रुक भी गई थी, लेकिन तब तक जो बाँटने की व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई थी। जी कुछ देर जब बीत गया, मज़दूरों को लगा कि पता ऐसा ना हो कि कहीं ट्रेन आगे फिर से चल दे जाए, उन्हें पानी मिले ना मिले, तब नीचे उतरे। हालांकि उनमें से कुछ लोग कई-कई बॉटल लेकर के जाते ज़रूर तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, जी लेकिन एक बॉटल पानी के लिए जिस तरह से उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया, उनकी पिटाई की गई, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बेहद शर्मनाक मामला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोइन आपका, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो काफ़ी शर्मनाक मामला है, प्रवासियों की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं, पानी के लिए उन्हें लाठी तक खानी पड़ रही है। हालांकि ये पानी की बोतलें श्रमिकों को ही बांटी जानी थी। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, हापुड़ से ये बड़ी खबर आ रही है जहां हापुड़ में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हापुड़ में कोरोना के 10 नए मरीज मिले। कानपुर देहात में भी
3 नए मरीज मिले हैं। तो ये नए कोरोना के आंकड़े, कानपुर देहात में भी 3 नए मरीज मिले हैं। रामपुर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 140 पहुंच गया है। यूपी में कुल कोरोना के मामलों की बात करें तो 6,497 मामले हो गए हैं प्रदेश में। और मौतों की बात करें तो प्रदेश में अब तक 169 मरीजों की मौत हो गई है। तो कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। हापुड़ में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। कानपुर देहात में भी 3 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। शामली में कोविड-19 हॉस्पिटल कर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां कोविड अस्पताल के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों का झूठा खाना और यूज की गई पीपीई किट को फेंक दिया। बाद में आवारा जानवर उसे खाते नजर आए, जिससे इलाके में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। लापरवाही का ये वाकया झिंझाना थाना क्षेत्र के कोविड-19 हॉस्पिटल का है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि जिले के कोविड-19 हॉस्पिटल से वेस्टेज चीजों को डिस्पोजल करने के लिए अलग से स्टाफ रखा गया है। वीडियो के बारे में सीएमओ को जांच के आदेश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां क्राइम ब्रांच और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। राजधानी लखनऊ में मुठभेड़ में लुटेरे के पैर में गोली लगी है। मड़ियाओं में मुठभेड़ के बाद ये शातिर पकड़ा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मुठभेड़ की। बिजली कर्मचारी के घर में घुसकर इस बदमाश ने लूट की थी। बच्चों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की थी और क्राइम ब्रांच से इसकी मुठभेड़ हुई और ये बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। तो बड़ी खबर लखनऊ से, मड़ियाओं में मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरा पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम से इस बदमाश की मुठभेड़ हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बिजली कर्मचारी के घर में लाखों रुपए की लूट की थी। इसने बच्चों को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे के पैर में गोली लगी है। मड़ियाओं में मुठभेड़ के बाद ये शातिर लुटेरा पकड़ा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर जो असलहा है बाइक लुटेरे की, पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो कोरोना काल में भी बदमाश अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। इस शातिर लुटेरे ने एक बिजली कर्मचारी के घर में घुसकर लाखों रुपए की लूट की थी। बच्चों को बंधक बनाकर इसने लूट को अंजाम दिया था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने इसको मुठभेड़ में घायल कर दिया। पैर में गोली लग गई इस बदमाश के और इसे गिरफ्तार कर लिया। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में आग का भयंकर तांडव देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आग का भयंकर तांडव देखने को मिला है। दिल्ली के तुगलकाबाद में हजारों झुग्गियां जल गई हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। करीब 1200 झुग्गियां आग में जल गई हैं। आग का ये भीषण रूप आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 30 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद में हजारों झुग्गियां जल गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। देखिए आग का कितना भीषण रूप है। 1200 झुग्गियों में ये आग लगी। 30 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। दिल्ली में आग का भयंकर तांडव देखने को मिला है। तुगलकाबाद इलाके में हजारों झुग्गियां जल गई हैं। करीब 1200 झुग्गियों में आग लगी है। 30 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की, जहां करीब 1200 झुग्गियों में आग लग गई।
एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी को धमकी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। धमकी देने के लिए दिया गया था 1 करोड़ का लालच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी को धमकी के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। धमकी देने के लिए दिया गया था 1 करोड़ का लालच। धमकी देने वाले आरोपी ने यह लालच की बात कबूल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धमकी देने के लिए 1 करोड़ रुपए का लालच दिया गया था। धमकी देने वाले ने यह बात कबूल की है। किसी अनजान ने कॉल करके इस शख्स को लालच दिया था। लालच देने वाले शख्स की अब तलाश में यूपी एसटीएफ जुट गई है। तो सीएम योगी को धमकी देने के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। धमकी देने के लिए इस शख्स को किसी अनजान ने 1 करोड़ का लालच दिया था और अब उस लालच देने वाले शख्स की तलाश में यूपी एसटीएफ जुट गई है। लॉकडाउन हो या कोरोना काल, लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलीगढ़ से सामने आई हैं। यहां एक शख्स अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर बैंड बाजा और बारात के साथ निकल पड़ा, जिसकी कीमत चुकानी पड़ी है अपने ही ऊपर केस दर्ज कराकर। ढोल नगाड़े और झूमते गाते लोगों का जत्था शहर की तंग गली से बेखौफ बढ़ा चला जा रहा है। जश्न मनाने के लिए ठुमके भी लगाए जा रहे हैं। इन ठुमकों को स्प्रिंग लगा रही है ढोल की थाप। इसे देखकर आपको भी लग सकता है कि कोरोना का विजय जुलूस है। बैंड बाजा और बारात की शक्ल में सजा ये रेला किस बात पर इतना खुश है, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस खुशी से डर किनको सता रहा है, पहले ये जरूर जानें। तस्वीर है सासनी गेट थाना अलीगढ़ के मोहल्ले कृष्णा टोला की, जहां पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती खुशियों के इसी अंदाज से दे डाली है एक कैटरर्स कारोबारी ने, जिसका नाम पवन वार्ष्णेय बताया जा रहा है। पैसा है तो रुतबा उधार नहीं मिलता, बल्कि वो बोनस की शक्ल में आता है और उसी बोनस को अपनी 25वीं सालगिरह पर बांटने की कोशिश की है पवन नाम के शख्स ने, जिन्होंने इस पूरी फिल्म की पटकथा लिखी। अब जो पता चल रहा है उसके मुताबिक पवन की पिक्चर फ्लॉप हो गई है। सासनी पुलिस ने जो नई पटकथा लिखी है उसमें पवन का रोल बदल चुका है। अब वो फैमिली के हीरो की जगह है
महामारी के विलन के तौर पर दर्ज हो गए हैं। सिर्फ वो ही नहीं, उनके साथ ठुमके लगाने वाले, सजने धजने वाले और ऑफ कोर्स बैंड वाले तो हैं ही। वैसे 25वीं सालगिरह पर यह तोहफा तो पवन ने नहीं चाहा होगा, लेकिन जब खुशी का बड़ा मौका हो तो कोई न कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर भी आता है। बस पवन को ये गिफ्ट पुलिस और प्रशासन ने दे दिया है, कोरोना की तरफ से, क्योंकि पवन भी तो उसे ही बुला रहे थे। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। एक ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं बड़ी खबर का। यूपी में 2 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आजमगढ़ के डीएम बने हैं राजेश कुमार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 2 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आजमगढ़ के डीएम बने राजेश कुमार। 31 मई को रिटायर होंगे आजमगढ़ के डीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आजमगढ़ के डीएम बने हैं राजेश कुमार। 31 मई को रिटायर होंगे आजमगढ़ के डीएम। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, यूपी में 2 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और राजेश कुमार आजमगढ़ के डीएम बने हैं। लखनऊ में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने अब अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में करेक्शन का मौका दिया है। एबीपी गंगा ने इस सबसे पहले दर्शकों को यह खबर दी थी कि बेसिक शिक्षा परिषद अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका देगा। आपको बता दें कि परीक्षा में पास होने के बाद भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के समय दिए मोबाइल नंबर में परिवर्तन के चलते अभ्यर्थियों को ओटीपी नहीं मिल पा रहा था। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। परिषद के मुताबिक करीब 6 से 7 हजार ऐसे अभ्यर्थी थे जो मोबाइल नंबर की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। और अब एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस खबर की पुष्टि की है। बेसिक शिक्षा परिषद ने अब मोबाइल के करेक्शन की इजाज़त दी है। कल रात 12 बजे तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1,46,060 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा पास की थी। लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार श्रमिक कल्याण आयोग के गठन की तैयारी में जुट गई है। आदेश दिया है। श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार उनकी स्किल मैपिंग कराने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। अब तक 14.75 लाख प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। कि जो माइग्रेशन कमीशन, जो आयोग अभी गठित करना है, उस आयोग का नाम भी उन्होंने दिया है। उस आयोग का नाम है कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है, उसका सहयोग कराने के लिए ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ साथ विभिन्न विभाग जहां पर मैन पावर की आवश्यकता है वहां रोजगार दिलाने के लिए, और साथ साथ जो हमारे श्रम एवं रोजगार कार्यालय प्रत्येक जनपद में हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, उन पर डेटा बनवाने और वहां पर डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी में श्रमिकों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम ये शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में श्रमिकों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी। सीएम ने देखा है रेंटल हाउसिंग स्कीम का प्रेजेंटेशन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रमिकों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में तेजी के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। किफायती किराए पर रह सकेंगे गरीब। तो अब इन श्रमिकों को एक और राहत दी है यूपी सरकार ने। इससे अवैध
कॉलोनियों की समस्या भी खत्म होगी। यूपी में श्रमिकों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। कविनगर इलाके में पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या की गई है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कविनगर इलाके में एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। कविनगर इलाके में बुजुर्ग की हत्या की गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली की बिथरी विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने कोरोना से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक अनोखी पहल की है। भाजपा विधायक ने अम्ब्रेला कैंपेन चला रखा है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को 1000 छाते बांटे हैं। भाजपा विधायक के मुताबिक छाते न केवल जनता को धूप, गर्मी और बरसात से बचाते हैं, बल्कि सही मायने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराते हैं, क्योंकि दो छातों की वजह से दो लोगों के बीच की दूरी कम से कम 4 से 6 फीट तक हो जाती है, जिससे लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने में मदद मिलेगी। आगे आगे देख रहा हूँ वीडियो बनाएगा। ये जो छाता लगा के अगर व्यक्ति जाएगा तो उससे 3-4 चीज़ों से बचाव है। सबसे बड़ा बचाव जो है, इस टाइम जो महामारी फैली हुई है कोरोना जैसी बीमारी, इससे एक बड़ा बचाव है, क्योंकि कोई व्यक्ति छाता लगा के अगर जाता है तो ये एक दूसरे से वो टच नहीं होगा। और छाता से 4 उपाय हैं, बरसात है, धूप है और पानी भी है। और सबसे बड़ा बचाव कोरोना का है, चाहे वो बाज़ार में जाए, चाहे वो गांव में जाए, चाहे वो सिटी में जाए और चाहे वो किसी भी दुकान पे जाए, अगर वो छाता लगा के जाता है तो मानिए कि छाता से लोग दूर रहेंगे और हर व्यक्ति को छाता लगाना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।